हाँ तो अपन बच्चों आज एक नया टॉपिक है श्वसन की आयतन और क्षमताएं, यानी आपको कैपेसिटी और वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स बताया जाएगा। यानी कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन आता है कि फुफ्फुस क्षमता कितनी होती है, जीव क्षमता कितनी होती है, इसी तरह से अवशिष्ट आयतन कितना होता है, ज्वारीय आयतन कितना होता है, निःश्वसन आरक्षित आयतन कितना होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले फेफड़े के आयतन और क्षमताएं हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे आज। टॉपिक का नाम है फेफड़े की आयतन और क्षमता। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा। इसमें हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में। यानी कैपेसिटीज ऑफ लंग्स, लंग्स की जो कैपेसिटी है और लंग्स के जो वॉल्यूम्स है उनकी स्टडी करेंगे। कैपेसिटीज ऑफ वॉल्यूम्स एंड लंग्स वॉल्यूम्स, लंग्स के जो वॉल्यूम है और कैपेसिटीज है उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो पहले अपन क्या है, जो फेफड़े का आयतन है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आयतन होता है जिसको कहते हैं ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। ज्वारीय आयतन का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में कहते हैं टीवी। टीवी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की परिभाषा ऐसे बतानी है कि अपन क्या करते हैं, एक सामान्य निःश्वसन करते हैं और सामान्य उच्छ्वसन करते हैं। उसमें जितनी वायु का आयतन ग्रहण करेंगे और जितनी वायु के आयतन को छोड़ेंगे उसको अपन कहते हैं ज्वारीय आयतन। आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसमें कितनी वायु आप ग्रहण करते हो और कितनी छोड़ते हो, उसके वायु के आयतन को कहते हैं ज्वारीय आयतन। एक व्यक्ति सामान्य सांस ले रहा है, नॉर्मल रिलैक्स सांस ले रहा है, सामान्य निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन, सामान्य निःश्वसन में वायु का आयतन जो ग्रहण करता है और सामान्य उच्छ्वसन में वायु का आयतन वो जो छोड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन के नाम से जानते हैं। सामान्य निःश्वसन किया उसने, सामान्य उच्छ्वसन किया है, उसमें जितनी वायु के आयतन को उसने ग्रहण किया है और जितनी वायु के आयतन को उसने त्यागा है उसको कहा जाता है ज्वारीय आयतन। इसका मान 500 ml होता है। फिर दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन। दूसरा होता है निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन को कहते हैं इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी विजुअल वॉल्यूम। विजुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी विजुअल वॉल्यूम का मतलब है कि एक व्यक्ति क्या करता है, बलपूर्वक निःश्वसन करता है, यानी ताकत के साथ सांस लेता है, उसमें जितनी वायु के आयतन को ग्रहण करता है उसको कहा जाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, IRV। IRV का मतलब है बलपूर्वक निःश्वसन में, बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन, बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन, बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन। बलपूर्वक शब्द आया हुआ है, यानी ताकत के साथ आप सांस लेते हो, उसमें कितनी वायु को ग्रहण करते हो, उस वायु के आयतन को अपन कहते हैं निःश्वसन आरक्षित आयतन। तो निःश्वसन आरक्षित आयतन क्या है, जब अपन फोर्सली इंस्पायरेशन करते हैं उसमें कितनी वायु को इनटेक करेंगे, यानी फोर्सली इंस्पायरेशन में ग्रहण की गई, बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। इसका मान आपको बताना है 3000 ml होता है। एक आदमी ताकत के साथ सांस लेता है तो उसमें लगभग 3000 ml हवा चूस लेता है अंदर वायुमंडल से। ये मैंने ताकत के साथ सांस ली है, इसमें जितनी वायु ग्रहण की है उसको कहते हैं निःश्वसन आरक्षित आयतन। फिर उसके बाद तीसरा है उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन क्या है, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन का मतलब है एक्सपायरेटरी विजुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी विजुअल वॉल्यूम में अपन बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं, बलपूर्वक उच्छ्वसन किया जाता है, बलपूर्वक उच्छ्वसन किया जाता है, बलपूर्वक उच्छ्वसन में
बलपूर्वक उच्च वसन में जितनी वायु के आयतन को त्यागा जाता है, बलपूर्वक उच्च वसन के समय, बलपूर्वक उच्च वसन के समय जितनी वायु के आयतन को त्यागा जाता है उसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम्स। अब इसका मान लगभग 1200 ml होता है, यानी एक व्यक्ति ताकत के साथ सांस छोड़ेगा तो 1100 से 1200 ml हवा को बाहर छोड़ देगा। यानी आप सांस ले रहे हो, ये क्या है, इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम है, आप सांस छोड़ रहे हो ताकत के साथ, ये क्या है, एक्सपायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम है। फिर उसके बाद चौथा है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन को अपन कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन का मतलब ये है रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है, आपने ताकत के साथ सांस छोड़ी है, फिर भी फेफड़ों में कुछ हवा बच जाती है, फेफड़ों में जो वायु का आयतन बच जाता है उसको अपन कहते हैं आरक्षित अवशिष्ट आयतन। तो आरक्षित अवशिष्ट आयतन क्या होता है, हाँ, तो इस तरह से रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है कि एक व्यक्ति क्या करता है, बलपूर्वक कुछ श्वसन करता है, उसके बाद में भी क्या होता है, उसके फेफड़ों के अंदर कुछ हवा बच जाती है, इसका वैल्यूम बचता है लगभग 1200 ml के आसपास होगा, 1200 ml अवशिष्ट आयतन होगा। अब उच्च श्वसन आरक्षित आयतन का मान आपको बताना है, 1000 से लगाकर 1200 के बीच हो सकता है, यानी 1000 से लगाकर 1100 हो सकता है, 1000 से लगाकर 1200 हो सकता है, इससे ज्यादा वो हवा को छोड़ नहीं सकता है, कितनी ताकत लगाए। ज्यादातर बुक्स के अंदर 1000 से 1100 के बीच लिखा हुआ है, तो आपको 1100 एक्यूरेट वैल्यू याद रखना है कि 1100 ml तो होता है उच्च श्वसित आरक्षित आयतन। अवशिष्ट आयतन का मान 1200 याद रखना है कि 1200 ml के आसपास होता है। तो ये 4 आयतन हो गए कि फेफड़े के आयतन बताओ। तो फेफड़े के आयतन में सबसे पहला है ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। दूसरा, ज्वारीय आयतन की परिभाषा सिंपल है कि सामान्य निश्वसन और सामान्य उच्च वसन के समय जितनी वायु के आयतन को ग्रहण करते हैं, जितनी वायु के आयतन को छोड़ते हैं। एक व्यक्ति रिलैक्स बैठा है, कितनी वायु को ग्रहण कर रहा है, कितनी वायु को छोड़ रहा है, उसको कहते हैं ज्वारीय आयतन। उच्च वसन आरक्षित आयतन, बलपूर्वक निश्वसन में ग्रहण की गई वायु के आयतन को कहते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन। उच्च वसन आरक्षित आयतन बलपूर्वक उच्च वसन के समय क्या करता है, जितनी वायु को छोड़ता है उसको कहा जाता है उच्च वसन आरक्षित आयतन। फिर अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन का मतलब है कि उसने ताकत के साथ सांस छोड़ दी है, फिर भी उसके फेफड़ों के अंदर हवा बच गई है, उसको कहा जाता है अवशिष्ट आयतन। अब इस ज्वारीय आयतन का मान है 500 ml, निश्वसन आरक्षित आयतन का मान होता है 2500 से 3000 ml, और उच्च वसन आरक्षित आयतन का मान होता है 1100 ml, और अवशिष्ट आयतन का मान होता है 1200 ml। ये अपने को याद रखना है। अब आपको मैं पूछूंगा, एक मैं बोल रहा हूँ, बोले बिना आपसे पूछूंगा कि ये किस तरह का है। हाँ, तो अपन फेफड़े के आयतन और क्षमताएं पढ़ रहे हैं। तो फेफड़े के 4 आयतन पढ़े अपन ने। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, फिर अपन ने इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम पढ़ा, फिर अपन ने एक्सपायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम पढ़ा, फिर अपन ने रेजिड्यूल वॉल्यूम पढ़ा। 4 पढ़े। अब ये टाइडल वॉल्यूम का मान 500 ml था ज्वारीय आयतन का, और इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम का मान लगभग 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम का मान लगभग 1100 ml के आसपास होता है, और रेजिड्यूल वॉल्यूम का मान 1200 ml होता है। अब अपन पढ़ेंगे फेफड़े की क्षमताएं। फेफड़े की क्षमताएं क्या है? तो सबसे पहली क्षमता है जिसका ये आयतन का योग होगी। ये ध्यान रखना है, जो क्षमताएं हैं वो आयतन का योग होगी। जो आयतन है उनके योग को मिलाकर बनती है क्षमता। तो सबसे पहली है जिसका नाम है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता, एक व्यक्ति की निश्वसन क्षमता आपसे पूछी जाएगी, तो निश्वसन क्षमता को अपन कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, निश्वसन क्षमता क्या होती है? एक व्यक्ति नॉर्मल सांस लेता है, फिर वो ताकत के साथ सांस लेता है। जैसे उसने सांस ले ली, फिर उसको कहा गया कि तू ताकत के साथ सांस ले, सांस ली, फिर ताकत के साथ सांस ली, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? निश्वसन क्षमता कहते हैं। यानी जो टाइडल वॉल्यूम में ज्वारीय आयतन है और प्लस क्या है, निश्वसन आरक्षित आयतन है, उन दोनों के योग को कहा जाता है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता का मतलब है ज्वारीय आयतन, जो ज्वारीय आयतन है, ज्वारीय आयतन है और निश्वसन आरक्षित आयतन है, निश्वसन आरक्षित आयतन है,
उन दोनों के योग को निश्वसन आरक्षित आयतन, इन दोनों के योग को क्या कहा जाता है? इन दोनों के योग को व्यक्ति की निश्वसन क्षमता कहा जाती है। ये टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml और निश्वसन आरक्षित आयतन हो गया 3000 ml। तो इस तरह से उसकी निश्वसन क्षमता होगी 3500 ml। यानी वो कितनी सांस, उसकी क्षमता कितनी होगी? निश्वसन क्षमता होगी उसकी 3500 ml। ज्वारीय आयतन और निश्वसन आरक्षित आयतन दोनों के योग को कहा जाता है निश्वसन क्षमता। ठीक है, अब ये निश्वसन क्षमता है। उसके बाद में दूसरा है उच्चवसन क्षमता। उच्चवसन क्षमता, उच्चवसन क्षमता को अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि ये भी दो चीजों का योग है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी एक व्यक्ति क्या करता है? सामान्य सांस छोड़ता है और उसके बाद में ज्वारीय आयतन प्लस उच्चवसन आरक्षित आयतन, उच्चवसन आरक्षित आयतन, उच्चवसन आरक्षित आयतन, यानी एक व्यक्ति सांस छोड़ता है फिर उसके बाद ताकत के साथ सांस छोड़ता है, उन दोनों के योग को कहा जाता है उसकी उच्चवसन क्षमता। ज्वारीय आयतन हो गया 500 ml और उच्चवसन आरक्षित आयतन हो गया लगभग 1100 ml। तो इसका योग हो गया 1600 ml। यानी उसकी जो आपसे पूछा जाएगा उच्चवसन क्षमता क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में उन दोनों के योग को उसका कहा जाता है उच्चवसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब इन दोनों का योग है, उसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब अपन क्या है, अपन पढ़ रहे हैं फेफड़े की क्षमताएं। तो एक्चुअल में फेफड़े का आयतन का योग होता है, उसको मिलाकर फेफड़े की क्षमताएं बनती हैं। तीसरा है अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता। अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता, अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता यानी आपको बताना है फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी का मतलब यह है कि आप क्या करते हो, आप बलपूर्वक उच्चवसन करते हो, उसके बाद में भी फेफड़ों में हवा बच जाती है। आपने क्या किया, बलपूर्वक सांस छोड़ी, उसके बाद में भी फेफड़ों में हवा बच जाती है। अब बलपूर्वक उच्चवसन को कहते हैं अपन एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं, प्लस अपन कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। यानी आपने बलपूर्वक सांस छोड़ी है, उसके बाद में भी आपके फेफड़ों के अंदर हवा बच जाती है, उन दोनों के योग को कहा जाता है अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता। जैसे आपने बलपूर्वक सांस छोड़ी है, उसमें 1100 ml हवा बाहर निकली है, फिर फेफड़ों में 1200 ml हवा बच गई है, तो कुल 2300 ml क्या होता है, इसका योग आ जाएगा। तो जो अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता है वो लगभग 2300 ml आ जाएगी। फिर उसके बाद में आती है जीव क्षमता। जीव क्षमता मतलब होता है विटल कैपेसिटी। जीव क्षमता का मतलब होता है विटल कैपेसिटी। विटल कैपेसिटी क्या है? विटल कैपेसिटी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि निश्वसन आरक्षित आयतन प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उच्चवसन आरक्षित आयतन। इन तीनों के योग को कहा जाता है जीव क्षमता। इसका मान होता है 500 ml, इसका मान होता है 3000 ml और इसका मान होता है 1100 ml। तो लगभग ये आता है कि 500 और 3000 3500 और 1100 4600 ml क्या आएगा, ये जीव क्षमता आएगी। फिर उसके बाद में है फुफ्फुसी क्षमता। फिर है फुफ्फुसी क्षमता। फुफ्फुसी क्षमता क्या है? फुफ्फुसी क्षमता आपको बताना है, चारों का योग आ जाएगा। जो ये अपन कह रहे हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम प्लस अपन कहेंगे रेजिड्यूल वॉल्यूम, अवशिष्ट फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम लिख देते हैं। इन चारों के योग को अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसी क्षमता के नाम से जानते हैं, यानी लंग्स कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी ये कैपेसिटी है, इसका मान कितना आएगा 500 टाइडल वॉल्यूम का मान है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान 3000 ml है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान 1100 ml है और इसका मान 1200 ml है। तो इस प्रकार 5800 ml इसका मान आएगा। तो इसमें सवाल आ सकता है कि किसका कितना मान होता है, फुफ्फुसी क्षमता या जो फुफ्फुस क्षमता है उसका मान बताओ 1800 ml।
इसके बाद में जैव क्षमता का मान बताओ 4600 ml है। फिर अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता का मान बताओ 2300 ml है। आपसे पूछा अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता क्या है, आप बताओगे अपन ने बलपूर्वक उच्छ्वसन किया है, उसके बाद में भी फेफड़ों के अंदर हवा बच गई है, उन दोनों के योग को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता है। फिर जैव क्षमता बताओ, तो अपन कहते हैं कि ज्वारीय आयतन प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनके योग को क्या कहा जाता है, जैव क्षमता कहा जाता है। फिर कुपोषित क्षमता बताओ, तो इन चारों के योग को क्या कहा जाता है, कुपोषित क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो अपन एक इसकी मैं टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल से आप आराम से इसको याद कर सकते हो कि क्या किसका कितना मान होता है और फेफड़े के आयतन और क्षमताएं कैसे ज्ञात की जाती है। हाँ तो बच्चों, फेफड़े के आयतन और क्षमताओं के अपन एक टेबल बनाकर अध्ययन करेंगे कि फेफड़े के आयतन और क्षमताएं। इसकी मैं एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल से आपको आराम से याद हो जाएगा फेफड़े के आयतन और क्षमताएं। सबसे पहले अपन आयतन है, 4 आयतन होते हैं। पहला आयतन होता है टाइडल वॉल्यूम, मतलब ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर है ERV, उच्चश्वसन आरक्षित आयतन। अब बुक के अंदर क्या है, NCERT बुक में इसको अंतःश्वसन बताया हुआ है, इसको निःश्वसन बताया हुआ था। आपको ये याद रखना है, निःश्वसन मतलब सांस लेना होता है, उच्चश्वसन मतलब सांस छोड़ना होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। उच्चश्वसन आरक्षित आयतन। फिर उसके बाद में है अवशिष्ट कार्यात्मक आयतन, अवशिष्ट कार्यात्मक आयतन। ये 4 आयतन होते हैं, इसको कहते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब अपन क्या, ये टेबल बढ़ गई है, अपन इनका मान लिख देते हैं। इसका मान होता है 500 ml, इसका मान होता है 3000 ml, 2500 से 3000 लिखा हुआ है। इसका मान होता है 1100 ml, 1000 से 1100 ml लिखा हुआ है। इसका मान होता है 1200 ml। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया। इसकी नॉर्मल बात है कि अपन नॉर्मल निःश्वसन और उच्चश्वसन में जितनी वायु को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं 500 ml। तो लगभग एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति होता है वो 1 मिनट के अंदर 8000 ml हवा ले लेता है, 8000 ml हवा छोड़ देता है। व्यक्ति की श्वसन दर होती है 16 से 20, इसलिए। फिर निःश्वसन आरक्षित आयतन का मान 300 ml है, ताकत के साथ सांस ली। उच्चश्वसन आरक्षित आयतन का मान 1100 ml है, ताकत के साथ सांस छोड़ी। फिर अवशिष्ट कार्यात्मक आयतन है, फेफड़ों में हवा बच गई है, इसके कारण व्यक्ति डूबता है तो वापस क्या होता है, ऊपर आ जाता है। जैसे आदमी की मृत्यु होती है, फिर वो वापस क्या होता है, पानी के अंदर डूबने से तो ऊपर क्यों आता है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर कुछ हवा बचती है, उसका मान होता है 1200 ml। वो व्यक्ति को पानी के अंदर से ऊपर वापस निकाल लेती है। इस अवशिष्ट कार्यात्मक आयतन का मान 1200 ml है। जैसे टायर के ट्यूब के अंदर हवा भरी होती है, वैसे हमारे फेफड़ों के अंदर भी हवा बच जाती है। अपन सांस छोड़ते हैं, उसके बाद में भी फेफड़ों में हवा रहती है, उसका मान होता है 1200 ml। इसके कारण व्यक्ति डूबता है, पानी के अंदर वापस आ जाता है ऊपर। ये उत्प्लावन का गुण देती है व्यक्ति को। फिर उसके बाद आता है अब क्षमताएं। ये तो थे चारों आयतन। अब क्षमताओं में आपको क्या करना है, योग बताना है। इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जो अपन कहते हैं कैपेसिटी है, इंस्पायरेशन कैपेसिटी हो गया। इंस्पायरेशन कैपेसिटी का मान होगा 3500 ml, यानी ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों के योग को अपन कहते हैं इंस्पायरेशन कैपेसिटी, निःश्वसन क्षमता। ये हो गई सबसे पहली क्षमता, जिसका नाम है निःश्वसन क्षमता। तो निःश्वसन क्षमता क्या है, निःश्वसन क्षमता एक्चुअल में टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेशन रेजिड्यूल वॉल्यूम है, इन दोनों का योग है। फिर उसके बाद में ये पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या है, ज्वारीय आयतन है और उच्चश्वसन आरक्षित आयतन है। इन दोनों के योग को, जैसे ज्वारीय आयतन अपन इसको कहते हैं एक्सपायरेशन कैपेसिटी,
एक्सपायरेशन कैपेसिटी में क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मान 500 ml है और इसका मान कितना है 1100 ml है, तो इसका मान हो जाएगा 1600 ml। ठीक है, तो अपन की उच्च वसन क्षमता कितनी हो गई, पहले और तीसरे का योग है। अब पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा है इस ज्वारीय आयतन, निश्वसन आरक्षित आयतन और उच्च वसन आरक्षित आयतन, पहला, दूसरा और तीसरा है, इनके योग को कहते हैं विटल कैपेसिटी, जैव क्षमता। विटल कैपेसिटी क्या है, इन तीनों के योग को कहते हैं विटल कैपेसिटी यानी जैव क्षमता। जैव क्षमता में क्या किया जाता है, इसके अंदर अपन लेते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो पीछे वाले दो हैं, इन दोनों के योग को कहते हैं अपन कहते हैं अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता, अवशिष्ट फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता है वो एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का योग है, लास्ट वाले दो का योग है, उच्च वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट कार्यात्मक आयतन। इसको कहा जाता है अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता। इसका मान अपन 2300 ml के आसपास होता है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के योग को कहते हैं फुफ्फुसीय क्षमता। जो चारों का योग है उसको कहा जाता है फुफ्फुसीय क्षमता यानी लंग्स कैपेसिटी। तो लंग कैपेसिटी क्या है, लंग कैपेसिटी आप बताओगे चारों का योग होगा यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। इन चारों के योग को कहा जाता है लंग कैपेसिटी। ये क्या है, ये इस तरह से आपको फेफड़े के आयतन और क्षमताएं याद करनी है। आप वीडियो को देख के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।